हाय गाइज, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का है। तो इसमें हम पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपके पास अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक केमिकल दैट रिलीज टू वाटर बॉडी। पहला ऑप्शन दे रखा है टू रिमूव ऑल द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वाटर। दूसरा है टू प्यूरिफाई वाटर म्यूचुअल आफ्टर रिलीजिंग टू द वाटर बॉडी, प्यूरिफाई द वाटर बिफोर एंटर द वाटर डायरेक्टली फ्रॉम इंडस्ट्री, या लीव द वाटर बॉडी विदाउट यूजिंग इट। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिनिमाइज पॉल्यूशन जो होता है वाटर का, कोई भी पॉल्यूटेंट होता है तो उसमें अगर ऑर्गेनिक केमिकल जो है अगर उसे उसमें रिलीज कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है, यानी वाटर जो होता है वो शुद्ध होता है। कई सारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करती हैं, यानी उसकी शुद्धिकरण करती हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्ड्स ले एग विथ सेल दैट आर मच थिनर देन नॉर्मल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोअक्यूमुलेशन, म्यूटेशन, डीएनए सीक्वेंस, माल न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बायो अक्यूमुलेशन, क्योंकि जो चिड़िया होती हैं जब वो अपना एग यानी अंडे को रिलीज करती हैं यानी निकालती हैं तो क्या होता है, जो अंडा होता है अंडे की कवरिंग जो होती है वो बहुत ही थिनर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बायो अक्यूमुलेशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, थिनर देन नॉर्मल, यानी जब ऐसी कंडीशन होती है तब इस तरह से बायो अक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें और भी कुछ सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल की बात हो रही है, यानी जो सेल्स यानी जो कवरिंग देखी रहती है वो थिनर होती है नॉर्मल साइज से, तो वहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन होती है? बायो अक्यूमुलेशन। अगला क्वेश्चन है लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक्स कैन पॉल्यूटेंट ग्राउंड वाटर, ट्रू, फॉल्स, मे बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट से। तो यहाँ पे अगर कोई टैंक है तो मान लो कि अगर वो कहीं पे लीकेज हो रही है तो लीकेज होके कहाँ पे? ग्राउंड पे गिरेगी। तो ग्राउंड पे जब गिरेगी तो क्या वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होगा यानी उस जगह पे पॉल्यूटेंट होगा? तो ये ऑप्शन आपका राइट है या रॉन्ग है? तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है, क्योंकि कहीं भी अगर वाटर अगर ऑयल की लीकेज हो रही है तो वहाँ जहाँ पे वो ऑयल गिरेगा यानी ज़मीन पर ग्राउंड पर गिरेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड होगा वो पॉल्यूटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। ठीक है, तो इसमें अब फॉल्स, मे बी फॉल्स और कैन नॉट बी से, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लीकेज कभी भी इस तरह से नहीं होती। अगला क्वेश्चन है हाउ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, by giving an idea about the use of land management, by increase the water intake, by using poor soil which consumes less water, by encouraging farmer to use more chemical। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर वन, वाई गिविंग एन आइडिया अबाउट द यूज ऑफ लैंड मैनेजमेंट। अगर एग्रीकल्चर हमें कृषि करनी है तो उसमें वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि वहाँ पे गिवन एन आइडिया अबाउट यूज ऑफ लैंड मैनेजमेंट, क्योंकि हमें किस तरह से वहाँ पे आइडिया लेने पड़ेगा, सुझाव लेना पड़ेगा कि किस तरह से वहाँ पे जो वाटर पॉल्यूशन ना हो, तो वो हमें मैनेज करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ज़्यादा वाटर रहेगा तो अगर यहाँ पे ज़्यादा वाटर है, अगर उसमें कोई और भी अदर भी वेस्ट मटेरियल आ गए तो वो पॉल्यूटेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ सॉइल रेजिस्टेंस कैन इंक्रीज अगेंस्ट इरोशन। पहला है बाय मेंटेनिंग द पावर इनफ्लो, दूसरा ऑप्शन बाय मेंटेनिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, बाय मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन, बाय इंक्रीजिंग द मैन्योर गिविंग टू द प्लांट। तो यहाँ पे हाउ सॉइल रेजिस्टेंस यानी जो सॉइल की रेजिस्टेंस होती है कैन इंक्रीज अगेंस्ट इरोशन, क्या वो उसके खिलाफ इरोशन कर सकती है यानी उसके विरुद्ध इरोशन कर सकती है। तो ऐसा क्यों कब होगा? बाय मेंटेनिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉइल, यानी जब वहाँ पे अगर हम सॉइल के रेजिस्टेंस से अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे अगर हम ये सारी चीज़ें मेंटेन कर दें बाय मेंटेनिंग द फिजिकल एंड केमिकल। अगला क्वेश्चन है व्हाई ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है टू प्रोवाइड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, टू इंक्रीज द केमिकल कंटेंट इन द वाटर, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइंग फ्रॉम
ग्राउंड वाटर। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक हमारा राइट ऑप्शन है। कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। अब यह पूछ के आ रहा था, हाई ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोल ऑफ वाटर। किस तरह से हम ग्राउंड वाटर के यानी उसकी महत्वता को कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन से, यानी हम बचा सकते हैं। टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे हमें क्या करना होगा? अच्छी क्वालिटी के पानी जो है वो चाहिए, ठीक है। अगर हमें गुड क्वालिटी के वाटर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे हम साफ सफाई रखेंगे तो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर वाटर पॉल्यूटेंट नहीं रहेगा तो वो स्वच्छ जल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस द इफुलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू मेंटेन इट्स पॉल्यूशन लेवल? इंक्रीज द अपस्ट्रीम फ्लो बाय लो फ्लो अगुमेशन, डिक्रीज द अपस्ट्रीम फ्लो बाय लो फ्लो अगुमेंटेशन, इंक्रीज द अपस्ट्रीम फ्लो बाय हाई अगुमेंटेशन, इंक्रीज द अपस्ट्रीम फ्लो ऑफ अगुमेंटेशन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन, इंक्रीज द अपस्ट्रीम फ्लो बाय लो फ्लो अगुमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा कह रहा है? तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि अगर हाउ कैन बी रिड्यूस इफुलेंट वॉल्यूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट, हाउ मैनी कैटेगरी आर देयर? 1, 2, 3 या 4? अब यहाँ पे आर्डर से पूछ रहा है कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अगर हमें कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा तो इसमें से हम कौन कौन से यानी हमारे कितने ऑप्शन राइट है जो होने चाहिए? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेज एंड पैरासाइट, हाउ मेनी कैटेगरी आर देयर? मतलब यहाँ पे कितनी सारी और कैटेगरिया हो सकती हैं, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो कितनी कैटेगरिया होती हैं? 3 कैटेगरिया, ठीक। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये जानना है कि जो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, redesign of synthetic detergent to reduce foaming can minimize water pollution in little quantity, ट्रू है और फॉल्स है या कैन नॉट से? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक हमारा राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? डिज़ाइन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, यानी जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, जैसे कोई भी अगर हम पाउडर लेते हैं कपड़ा धोने वाला, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम उनमें फोमिंग यानी जो फोमिंग प्रोसेस होती है, अगर उसको हम कम कर दें तो वाटर पॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा। तो सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर फोमिंग नहीं होगी तो वहाँ पे यानी अगर झाग नहीं निकलेगी तो क्या होगा? वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन होने का बहुत कम चांस रहता है। तो इस तरह से सिंथेटिक डिटर्जेंट अगर हम दोबारा रीडिज़ाइन करें तो उसमें क्या होगा? अगर उसमें जो फोमिंग प्रोसेस है यानी फोमिंग जो बनता है, अगर उसकी अमाउंट हम कम कर दें तो वहाँ पे क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन कम होगा। हाउ आर एक्वेटिक वीड्स यूज इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन? पहला, दे यूज एस ये डिकोरेटिक सब्सटेंस, दे यूज एस बायोलॉजिकल फिल्टर, दे यूज एस केमिकल, दे यूज टू अपग्रेड वाटर ट्रीटमेंट, यानी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जितने भी एक्वेटिक वीड होते हैं यानी खरपतवार होते हैं, यानी जलीय खरपतवार होते हैं, उनसे भी वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। किस मेथड से? दे यूज टू अपग्रेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब वो क्या करते हैं, जो खराब जल रहता है यानी खराब पानी रहता है उसको अपग्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जो पानी होता है वो शुद्ध हो जाता है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ इफुलेंट आफ्टर ट्रीटमेंट? यानी जो पीएच रेंज होती है इफुलेंट की आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद वो कितनी होनी चाहिए? बिटवीन 4.4 एंड 5.5, बिटवीन 4.8 एंड 6.1, बिटवीन 6.8 एंड 7.8, या बिटवीन 7.8 एंड 8.3। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? अगर किसी भी पीएच रेंज का इफ्लुएंट जो होना चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद वो कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कितना रेंज होना चाहिए? बिटवीन 6.8 एंड 7.8, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो हुआ वो राइट ऑप्शन हुआ। इसी प्रकार कुछ और हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। वाई कंट्रोलिंग यूज ऑफ वाटर हाइकेंथ इन द इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन? तो ये क्या काम करता है? टू इंक्रीज द बीओडी लेवल, टू इंक्रीज द बीओडी लेवल, या कंप्लीटली वैनिश द बीओडी लेवल, टू मेंटेन द बीओडी लेवल।
अब जो वाटर हाइकेंथ होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। ये काम क्या करते हैं, इंक्रीजेज बीओडी लेवल, यानी ये बढ़ा देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लेवल को, जिससे जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड वाटर सेस एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी वाटर सेक्स जो है एक्ट कब पारित हुआ था, 1973, 1975, 1977, 1980। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा जो मेन आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1977, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर के जो एक्ट होता है वो कब आया था या कब पारित हुआ था, कम इनटू फोर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू मिनिमाइज द डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनटू द वाटर, to create awareness about the pollution happening on water of people, to minimize the use of pesticide and chemical into agriculture field, recycle of plastic material, increasing the disposal of electronic waste into the water body। यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द फॉलोइंग वाटर ऑफ द रिवर कैन नॉट बी क्लीन इजिली बाय द नेचुरल प्रोसेस, यानी जो नदियों के पानी होते हैं उसे हम नेचुरल प्रोसेस से क्लीन नहीं कर सकते। बिकॉज ये लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस आर डिस्चार्ज इनटू वाटर, या बिकॉज एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट फेवरेबल, द फॉलोइंग वाटर इज ऑलरेडी क्लीन बिफोर फॉलोइंग, सब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस क्लीन द वाटर। अगला क्वेश्चन है, वाटर दैट हैज बीन एक्सपोज टू ए सब्सटेंस अदर देन वाटर आई कॉल्ड एज, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर स्ट्रेंथ, वाटर कंटामिनेशन या वाटर डिसॉल्यूशन। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन रहेगा। तो वो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे, व्हाट दैट हैज बीन एक्सपोज टू ए सब्सटेंस अदर देन वाटर आई कॉल्ड वाटर कंटामिनेशन, यानी जब वाटर की ज़्यादा से अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर कंटामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर यूज टू ऑफ मोटर ऑयल कैन रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, ट्रू ऑप्शन है, फॉल्स ऑप्शन, मे बी ट्रू और फॉल्स, या कैन नॉट से। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन होगा, यानी ट्रू, यानी जो यहाँ पे बोला गया है कि जो मॉनिटर होते हैं वो यूज किए जाते हैं मोटर ऑयल कैन रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, जो मोटर ऑयल होते हैं वो क्या काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं वाटर पॉल्यूशन को। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन अकाउंट बाय सीवेज एंड ए म्यूनिसिपल इफुलेंट, तो ये कितने परसेंट होगा, 25, 50, 75 या 100। यदि 4 ऑप्शन दे रखे तो यहाँ पे परसेंटेज में तो ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, 3rd वाला जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी 75%। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि जितने भी सीवेज एंड म्यूनिसिपल इफ्लुएंट होते हैं वो लगभग हमेशा पॉल्यूटेंट करते हैं, कितने परसेंट, 75% में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान, 1983, 1984, 1985 या 1986। तो ये कब लागू हुआ था, इंडिया लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान, यानी GAP जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, तो ये कब लॉन्च हुआ था, 1985 में। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट ऑप्शन हुआ। इसमें लॉन्च किया गया था जिससे क्या हो कि स्वच्छ गंगा को स्वच्छ किया जाए, तो वो कब चालू किया गया था, 1985 में पारित हुआ था। व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान, सॉरी डबल क्वेश्चन आ गया है, इन 1983, 1984, 1985, 1986। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, 1985। ठीक, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चनों को लेंगे, अगले उसमें भी देखेंगे कि और कितने प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो आपके एग्जाम में उससे हेल्प मिल सके। इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और भी किस प्रकार से क्वेश्चन डाला हुआ है, ये सारे क्वेश्चनों को हमें करना है। तो ये समझ में आ गया गंगा एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRCP, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रेलवे कारपोरेशन पाइपलाइन, नेशनल रिवर क्लीनिंग फेज, या नेशनल रोड क्लीनिंग फेज, या नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान।
तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन होगा। तो NRCP का मतलब क्या होता है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। यानी इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिवर डू द नेशनल रिवर ऑफ कंजर्वेशन प्लान कवर्ड? 13, 15, 16 या 18? तो कितने रिवर होंगे? इसमें 18 रिवर होंगे। हाउ मैनी, अब क्वेश्चन में देखें तो हाउ मैनी रिवर डू नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान कवर, यानी जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान चल रहा है उसमें कितने रिवर हैं टोटल? तो कितने रिवर टोटल रहेंगे? 18 रिवर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ बेस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।